ऐतिहासिक भी बताया है। जरा एक बार सुनवाएंगे प्रधानमंत्री ने स्पेसिफिकली क्या कहा। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा हूं। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं। साथियों, आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं। मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर्स, जहां पर मेरे सहयोगी अक्षय इस वक्त मौजूद है। और अक्षय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री से लेकर उनकी वेशभूषा से लेकर और इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और उनका अंदाज और प्रधानमंत्री की बातचीत में संकल्प से सिद्धि का जिक्र, इस ऐतिहासिक दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शब्दों के जरिए आज पूर्णतः पिरोया है। पूर्णिमा, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक पूरी तरह से समानता और देश की जनता के नाम संबोधन भी इसको कहा जा सकता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 3 बातों का मुख्य रूप से जिक्र किया है। एक तो विकसित भारत विजन और किस तरह से बंगाल, अंग, बंग और कलिंग की बात की, जिसमें कि अंग यानी कि बिहार, बंग यानी कि बंगाल और कलिंग यानी कि उड़ीसा, वो किस तरह से पुराने भारत में भारत को ऐतिहासिक महत्व देता था, साथ ही साथ समृद्ध भारत का जिस तरह से जिक्र किया जाता है उसको एक बार फिर से किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका जिक्र। दूसरी बात यह है कि महिला आरक्षण को लेकर के निश्चित रूप से तमाम पार्टियों पर निशाना, खास करके समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया कि लेफ्ट के अब जो लेफ्ट ने छोड़ा उसको अब माओवाद की तरफ कांग्रेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि बंगाल को समृद्ध बनाया जाए, देश की जो विकसित भारत की जो विजन रही है उसको आगे बढ़ाया जाए। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब कार्यकर्ताओं का और आना जाना पूरी तरह से शुरू हो चुका है। तमाम मंत्री यहां से निकलना शुरू हो चुके हैं। कहा जा सकता है कि पूर्णिमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अपने कार्यों की बात की बल्कि आने वाले समय में किस तरह से बंगाल की जनता ने जो भरोसा किया है उसको किस तरह से विकास के रास्ते पर बढ़ाया जा सकता है,
किस तरह से अन्य जो राज्य रहे हैं, चाहे तमिलनाडु या फिर केरला, जिसमें कि टीवीके को आशीर्वाद वहाँ की जनता ने दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वहाँ की जनता के लिए जो भी केंद्र सरकार की मदद होगी वो जरूर किया जाएगा, चाहे तमिलनाडु की बात हो या फिर केरल की बात हो। बधाई भी दी है, लेकिन निशाना निश्चित रूप से विपक्षी दलों पर साधा है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, खास करके उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा 2027 में। समाजवादी पार्टी अभी भी और उसका औपचारिक आगाज तो हम और लोग खास वैसे करके भी महिला देख चुके आरक्षण के हैं बाद भी बंगाल में उन्होंने दूसरे निशाना चरण की साधा जिस था। दिन वोटिंग हो रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में मौजूद थे। अक्षय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें पहुंचाने के लिए। बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें और वहां से अक्षय के साथ आप बातचीत सुन रहे थे। बंगाल के सांस्कृतिक सारथी बने मोदी, विजय